अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा हर बंदे के माइंड में बना हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो एंड यूज़र है, कि भाई प्रॉपर्टी बहुत नीचे चली गई है, इसका आने वाला मुस्तकबिल फ्यूचर क्या होगा। ज़मीन में पैसा डाल रहे हैं, वो मट्टी हुआ जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो क्या करें कि सूरत हाल की तरफ जाएँ। कुछ चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं किसी भी चीज़ से। हम एक छोटी सी एग्जांपल लें, किसी भी मुल्क का अंदाज़ा जो होता है वो उसकी आम आवाम से लगाया जाता है कि वो कितनी खुशहाल है। जब किसी मुल्क की आम आवाम खुशहाल होती है तो उसका जो एक अशराफिया है या उसके नेक्स्ट लेवल या ऊपर वाले लेवल पे लोग होते हैं, वो भी उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करके बैठे होते हैं। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल और तमाम चीज़ें डेफिनेटली मौजू नहीं है कि आप किसी भी कारोबार में एक मखसूस प्रॉफिट कमाएँ जो आप अच्छे हालात में कमा रहे होते हैं। तेल की प्राइस इंक्रीज़ होना, दूसरे मामला, 20 चीज़ें ऐसी हैं जो XYZ हैं जो कि आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं डायरेक्टली। अब एक सवाल जो एक बहुत कॉमन है कि भाई अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, एक पैसा जो मार्केट में आया हुआ है, चाहे वो 10 रुपये है चाहे वो करोड़ रुपये है, वो किसी न किसी के पास तो मौजूद है। मिसाल के तौर पे मार्केट में एग्जाम्पल के तौर पे 1 अरब रुपए की अमाउंट है। अब वो पहले 10 लोगों के पास थी, अभी 2 लोगों के पास होगी, या अभी आप कह सकते हैं कि 10 लोगों के पास है, पहले 2 लोगों के पास होगी। तो सिचुएशन ये है कि वो पैसा मार्केट में ही है, वो पैसा इसी आप कह सकते हैं कि आवाम के पास है और इसी तरह के लोगों के पास है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि लोग घबरा रहे हैं पैसा निकालने में, अपना पैसा किसी चीज़ में डालने में, अपना पैसा किसी कारोबार में लगाने में। अब अगर हम पिछले 18-19 महीनों की बात करें तो मुल्क की जो मईशत का ग्राफ है वो मुसलसल गिरा है, हर एक चीज़ में लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन इस तमाम के तमाम टेन्योर में आपका कोई कारोबार भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके ऊपर शट डाउन हो गया हो। गोल्ड का हो, लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया, लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, लोगों ने हर एक चीज़ में इन्वेस्ट किया जहाँ पे आप समझते हैं कि ट्रेड किया जा सके। सवाल पैदा ये होता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन होती गई, गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज़ होती गई। अभी सिचुएशन ये हुई है कि गोल्ड की में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कमी आई है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राइसेस में थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है। अब उसकी 2 बहुत बड़ी वजूहत है। एक तो ये कि लोग अपना पैसा प्रॉपर्टी में पार कर रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त प्राइसेस बहुत माकूल हैं। हमारी आज की जो सारी तमहीद थी इसके पीछे एक मकसद है कि अगर आप एक चांस डील जिसको आप कहते हैं कि हमें कोई वारे की डील, हमें कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए जो कि हमें मुनासिब पैसों में मिल जाए, जिसके ऊपर हम साल 2 साल 3 साल के बाद प्रॉफिट कमाएं। ये वीडियो बेसिकली उन हजरात के लिए है जो 2 साल से 5 साल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अब उन लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है कि एक चीज़ जो कि 2016 में या 2015 में या 2014 में 50 लाख रुपए की बहरिया ने दी, आज आपको वही चीज़ जो है वो 35 लाख रुपए में मिल रही है, मतलब लॉन्चिंग प्राइस से भी कम प्राइस के ऊपर। हम एक अक्सर बात करते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत नीचे आ गई, प्रॉपर्टी बहुत नीचे आ गई, लेकिन इन एक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लॉस है या डाउन होता है वो प्रॉफिट का नुकसान है। कारोबारी टर्म में अगर हम बात करें तो जो नुकसान है वो प्रॉफिट का नुकसान है, एक्चुअल का नुकसान नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने बस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की, अगर उसकी अभी इस वक्त 20 करोड़ की बिक रही है जो 30 करोड़ पे पहुंच गई थी, तो इन एक्चुअल वो 10 करोड़ प्रॉफिट में है। और अगर अब भी बेचेगा तो 10 करोड़ प्रॉफिट में है। हम रुपए की वैल्यू को या दूसरी चीज़ों को अगर रिलेट नहीं करते हैं तो वो प्रॉफिट में खड़ा है। लेकिन अगर हम देखें कि एक बंदे ने 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की और आज अगर वो 40 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो नुकसान में वो बंदा है। और वो प्रॉपर्टी जो उसने 50 लाख में परचेज की और वो 80 लाख रुपए में गई, आज आपको मिल रही है 40 लाख रुपए में, मतलब आधी से भी ज़्यादा अमाउंट उसकी जो है वो डिडक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो असल में वारे की इन्वेस्टमेंट या मुनासिब इन्वेस्टमेंट वो होती है। हमेशा जो इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म लेके चलता है वो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है जो कि आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल वाली सूरत हाल में हो, लाइक अ बॉर्न बेबी हो, जिसमें अभी तक बहुत ज़्यादा ग्रो करना हो, जिसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ना हो। हम उसकी सादा सी एग्जाम्पल लें, अभी आप स्पोर्ट सिटी में परचेज करते हैं 500 गज़ का 250 गज़ का प्लॉट, आपको 125 गज़ से भी कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर 500 गज़ का प्लॉट परचेज करते हैं जो आपको 40 लाख में 35 लाख में मिल रहा है, आपको अच्छे परसेंट में 50 लाख से नीचे का 125 गज़ का प्लॉट नहीं मिलता। और ये वो वाले प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो प्रिसन 33 में, प्रिसन 41 में, 43 में आपको 500 गज़ का बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर चीज़ जो है वो मिल जाती है। 250 गज़ का प्लॉट प्रिसन 40 में, प्रिसन 42 में, 41 में आपको 250 गज़ का बहुत ही मुनासिब माकूल प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वो टाइम है कि आप अपना पैसा पार कर सकते हैं, अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट जिनके पास
वहाँ की एक पैनी अमाउंट यहाँ पर डालने से एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट बन जाती है। मिसाल के तौर पे आप 4 मिलियन की या 5 मिलियन की ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं जो कि एक्चुअल आपकी 10 मिलियन से नीचे रिवर्ट हुई है, आप उसको 2 साल लगाते हैं। एक, आज आपको रेट मिलेगा बहुत अच्छा क्योंकि डॉलर की प्राइस की वजह से आपको मुनासिब रेट मिल जाएगा। दूसरा, आपको उस रेट के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी जो 4 साल के बाद आपकी ट्रिपल प्राइस आपको जो आप कह सकते हैं कि आपका बाउंस बैक करेगी, वो ट्रिपल टाइम ज़्यादा करेगी। 1000 गज का प्लॉट आपको प्रिसन 38 में आज आपको 80 लाख 85 लाख में मिल जाता है। यही प्लॉट हमने 8 महीने 9 महीने पहले 2 करोड़ का बेचा है। तो मकसद बात करने का ये कि आप देखें कि इसमें ग्रेस, इसमें गेन, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ह्यूज अमाउंट है। तो यही अमाउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं हम इसको प्रॉफिट में, तो एक हैंडसम अमाउंट आपको प्रॉफिट की सूरत में मिलती है। तो ये एक टेक्निकल वीडियो है हमारी उन हजरात के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इस कश्मकश में है कि प्रॉपर्टी में डाला जाए पैसा या ना डाला जाए। अगर आपके पास 4 मिलियन 5 मिलियन की एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप 3 साल 4 साल होल्ड कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी में डालें। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। होल्डिंग कैपेसिटी वाला बंदा प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं करता। प्रॉपर्टी में नुकसान हमेशा वही करता है जिस बंदे को जल्दी हो, जिस बंदे को नीड हो, या जिस बंदे ने अपने सारे एसेट्स जो है वो लगाए हुए एक ही बकेट में डाले हुए हो। जब आपके पास 4-5 मिलियन की एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है, वो आपकी बैंक में भी पड़ी है, वो आपकी XYZ जगह में पड़ी है, उसको प्रॉपर्टी में पार्क करें। डेफिनेटली 2 साल 3 साल के बाद वो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगी। बेहतरीन वीडियो है, कोई लंबी वीडियो नहीं कर रहा, इसमें बड़ी मुख्तसर बात की मैंने और एक ऐसी बात की है जो कि आप कह सकते हैं कि कूजे को समुद्र में बंद करने वाली है। मतलब मुख्तसर और जामिया बात जो मैं इसमें आपको बता दी है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं, कोई भी किसी किस्म की भी आपकी क्वेरी हो, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हम आपको आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।